बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम शादी का अगला रोज़ यानी शादी का पहला रोज़ उस पे बारे में बात करेंगे। ये उस घर में आपका पहली सुबह है और पूरी रात चूँकि आपने आराम भी किया, मोहब्बत भी की और उस ताल्लुक़ का मज़ा चखा जो आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं था। सो दैट्स यूनिक। और वो एहसास, वो लम्स भी अनोखा होता है जो उससे पहले कभी सोचा भी नहीं होता। उसकी सरशारी इतनी होती है कि आंखें नहीं खुलती और उसकी सरशारी इतनी होती है कि सुबह देर तक पड़े रहने को दिल करता है। और ख़ास तौर पे वो बच्चियां जो अपने घरों में देर तक सोने की आदी होती हैं, उनके लिए तो ये एक नेमत गैर मुतरक़बा होती है कि एक तो पूरा जिस्म आपका रिलैक्स हुआ, फिर आपको मज़ा आया, अच्छा लगा और आप आराम से, चूँकि एक दफ़ा लव मेकिंग के प्रोसेस में जाने के बाद या उसे कहेंगे सेक्स में जब एक दफ़ा आप उस प्रोसेस में चले जाते हो तो फिर मियाँ बीवी के बीच में से हर पर्दा ख़त्म हो जाता है। तो बाकी वक्त आप उसके कंधे पे सर रख के सोते हैं और बिल्कुल एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होके वो जो गैरियत वाली झिझक थी वो ख़त्म हो जाती है। तो अब आप सो रहे हैं तो ये नहीं हो सकता कि सुबह दिन चढ़े 8, 9, 10, 11 बजे तक सोते रहेंगे, क्योंकि वो शादी वाला घर है और उसमें से बेशतर लोग नमाज फ़जर पढ़ते हैं और मर्द भी उठ जाते हैं, ख़वातीन भी उठ जाती हैं। ऐसे में जो पहला हमला होता है वो नमाज के बाद या नमाज से पहले दुल्हन के कमरे का होता है। दुल्हा लोग आमतौर पर उन्हें इतनी समझ होती है तो वो वक्त पे उठ जाते हैं या उन्हें उठा दिया जाता है। अब लड़की कसमसाती है तो अब जो जो चीज़ें करने वाली हैं वो मैं आपको बता दूं। नमाज फ़जर की जब अज़ान होती है तब आपको उठ जाना चाहिए। ये रिस्पेक्टफुल काम है, आपकी नींद बाद में पूरी हो जाएगी। उठने के बाद चूँकि शरई तौर पे जब भी मियाँ बीवी मिलाप करेंगे और मिलाप में फ़िक़ही तौर पे शर्त ये है कि जब इंज़ाल हो जाए और दोनों एक दूसरे के जिस्म के अंदर चले जाएं तो इसका मतलब होगा अब आप पर गुस्ल वाजिब हो गया। सारी उम्र जो पहले आपने गुस्ल किया ये नहाना था, गुस्ल नहीं था। अब आप पे गुस्ल वाजिब है और गुस्ल वाजिब होने का मतलब ये है कि आप अपने नाक में जैसे वज़ू करते हैं और वज़ू के बाद आपने अपने जो सर के बाल हैं इनको सबको गीला, उसकी रूट्स तक को गीला होना है। तो ये आप नहाना फजर से पहले कर लेंगे तो बहुत आपका एक अच्छा नाम होगा समझदारी का। और आप दोनों को, मियाँ तो अगर मस्जिद जाएंगे नमाज पढ़ने ओके, वरना अपने कमरे में दोनों नमाज फजर पढ़िए और दरवाज़ा बजने से पहले अपने बालों को खुश्क कर लीजिए, यानी उनके गीले बाल यहाँ वहाँ नजर ना आए। दरवाज़ा खोलने से पहले जो आपको काम करने हैं, आपके मियाँ चले गए हैं नमाज पढ़ने, तो अब आपने पहला काम ये करना है कि अपने बिस्तर की चादर को बिल्कुल नीट और साफ सुथरे तरीके से ठीक करना है। जहां आप दोनों लेटे हुए थे, अगर आपने अक्लमंदी की रात को तो वहां की एक्स्ट्रा चादर बिछानी ताकि कोई ब्लीडिंग का निशान अगर पड़े तो वो बिस्तर की चादर पे ना पड़े, उस एक्स्ट्रा चादर पे पड़े। कोई टॉवल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके साथ कोई खातून आई थी तो वो आपको वो चादर दे देगी, एक्स्ट्रा चादर दोरी करके वहां रख देंगे, टॉवल रख लेंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में आपको एक एक्स्ट्रा टॉवल हमेशा इस्तेमाल करना है कि जब भी आप लव मेकिंग करेंगे तो आप जहां आप लेटे हो आपके बिल्कुल हिप्स के नीचे वहां वो टॉवल बिछेंगे ताकि जब भी इंजाल हो वो गिरे, स्पर्म्स गिरे तो वो चादर पे ना गिरे, वो दाग लगेगा, बुरा लगेगा और लोग फिर देखते हैं कि नखियों से मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं और इस पे जादू भी हो जाता है। अच्छा जी, अब आपने अपने कमरे में जो जहां जहां जूते पड़े हैं अपने अपने मियाँ के उनको उठा के बेड के नीचे रखें, दाएं बाएं रखें। कमरे में कोई चीज एक्स्ट्रा नजर ना आए। आपके जो कपड़े हैं दुल्हन वाले उनको फोल्ड करके अलमारी है अगर है मिल गई तो उसमें रखिए, अगर जो आपका बड़ा अटैची है उसको खोल लीजिए, उसमें रखिए। इसी तौर पे जो आपके जेवरात हैं वो लोगों के आने से पहले पहले अगर आपने उतारे हुए थे अब उनको पहन लीजिए। उसके किसी ड्रॉ में किसी जगह मत रखिएगा। नई जगह है ना, वहाँ का मैनरिज्म आप जानते हैं ना वहाँ के लोगों को जानते हैं, तो अगले जब सुबह लोग आएंगे तो आप किसी को जानते हैं, सब लोग आके आपके पास, अच्छा लोग खवातीन आके बेड पे बैठती हैं, उन्हें आदत होती है अटैची पड़ा हुआ है उसको खोलने की। सो अगर आपके पास अटैची है तो उनके साथ लॉक जरूर होना चाहिए।
और उसकी चाबियां सामने नहीं पड़ी होनी चाहिए। इसी तौर पे जो आपकी सलामियाँ थी या तोहफे तोहफ़ थे, अगर आप चाहते हैं कि लोग अपनी मर्जी से उठा उठा के ले जाएं तो ओके, वरना उनको सुबह आप उठ के मियाँ ने अगर देखे नहीं देखे अपनी अलमारी में किसी जगह रख दीजिए, बाद में दोनों इकट्ठे देख लीजिएगा। ये बहुत बुनियादी करने की चीज़ें हैं। ऐसे जो आपके छोटी मेकअप की किट लेके आए हैं, उनको अप्रोच में ना रखिएगा। आपके ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ें, पैड्स हों, पर्स हों, इन्हें भी एक साइड पे रखेंगे और अपनी निगाहों के सामने। अगर कोई चीज़ आपकी गुम हो गई, आप शोर नहीं मचा सकते, पहला दिन है, शोर मचाओगे तो आप अपना जो तासर है वो भी ख़राब करेंगे, उसके ताल्लुकात को भी ख़राब करेंगे और वो कहेंगे इसने हमें बदनाम करने के लिए जानबूझ के ये ड्रामा रचाया। कोई नहीं मानता क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं। तो ऐसे में हर सूरत में अच्छा, दिन का तकरीबन 12-1 बजे तक आपको उसी कमरे में रहना है। आमतौर पे नाश्ता वहीं उसी कमरे में आएगा, तो करना हो तो कभी बिस्तर पे वैसे रख कर मत कीजिएगा। कोई चादर मंगवा लीजिएगा वो रख के, क्योंकि ये सलीका आपका सबको नज़र आना चाहिए। अगर कोई टेबल कमरे में तो उस पे रख के कीजिए, और अगर मियाँ समझदार होगा तो आपके साथ नाश्ता करेगा, वरना फिर वो बाहर कर लेगा। अब दोपहर तक मियाँ आपका कमरे में नहीं आएगा, वो आमतौर पे दोस्तों में, अजीज़ों में रहेगा और ये वक्त आपको सलीके से खुद गुजारना है। जो कपड़े आपने पहनने हैं मेकअप करवाने के लिए जाने के लिए, वो निकाल लीजिए। ये जो सुबह आपने सूट पहना, ये तो सारा दिन आप उसको नहीं पहन सकेंगे। इसी तौर पे वलीमे के जो कपड़े हैं उनको निकाल लें, जो प्रेस कराने वाले हैं वो प्रेस करा लीजिए। और जो ख़वातीन आती रहें सबके साथ आपने मुस्कुरा के, यानी बैठे बैठे, अगर कोई बड़ी उम्र की है तो आप उठेंगे बाकायदा उसके लिए, उठ के सर अपना आगे करेंगे, वो आपको प्यार देंगे। और ये ख़वातीन आमतौर पे तोहफे तोहफ़ नहीं होती, बस ये मुँह मुलाज़े के लिए आती हैं और आके बड़ी गहरी नज़रों से आपको देखती हैं। आपके बाल कैसे हैं, आपके कपड़े कैसे हैं, आपका कमरे को सलीका तरीका कैसा है। अगर आपने शादी से पहले इस कमरे को देखा हुआ है तो उसकी लॉक्स लगवाए हुए हैं, तो चीज़ें जो भी आपसे पहले आया सामान रखने के लिए, तो सब चीज़ें उसको चाहिए। यानी उस रात जब आप बाहर थे, जब आप पे ये सारे हो रहे थे सलामियाँ वगैरह, तो आपके साथ आई खातून को अंदर चीज़ें सेट कर देनी चाहिए, कपड़े वपड़े हैंग कर देने चाहिए। ये वाशरूम जो है असूली तौर पे सिर्फ आपका और आपके मियाँ का होना चाहिए, लेकिन जो कि शादी के इब्तदाई दिन है तो मुमकिन है कोई और भी इस्तेमाल करे। उस पे माइंड मत कीजिएगा, मुँह मत बनाइएगा, लेकिन असूली तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये प्राइवेसी होती है, आप बार-बार अपना दरवाज़ा बंद नहीं कर सकोगे। हाँ, नहाने जाओ, गुस्ल करने जाओ तो फिर आप उसको बंद कर लीजिएगा। और मेकअप तक का जो वक्त है उसको हमने कवर कर लिया कि कैसे आप अपनी समझदारी और ज़हानत के साथ इन चीज़ों को हैंडल करेंगे और दिन में आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी होगी। एक नेचुरल जैसे होता है ना बंदा मसहूर हुआ वो वाला। अगर आपका चेहरा हुआ परेशान या आपके माथे पे बल आए हुए, यानी रात सक्सेसफुल नहीं ताल्लुक बना, तो लड़कियां परेशान हो जाती हैं, तो उसको चेहरे पे नहीं आने देना। उसका भी आपको हल बताऊं।